ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक पर हम डिस्कस कर रहे थे और हमने पहले बात की थी कि राइटर एग्जाम्पल देता है कि किस तरह से बहुत से लोगों ने बहुत सी किताबें ट्रोप्स को तोहफे में भेजी और उसमें उन्होंने 20 ईयर्स ओल्ड मैगजीन विटेकरल मैनेक और आ, कुछ ऐसी किताबें भेजी जो कुछ ऐसे मैगजीन्स भेजे जो 20 ईयर्स पुराने थे। तो वो ये कहता है कि हो सकता है कि ये जो बुक्स हैं, ये जर्नल हैं या मैगजीन्स हैं, वो बाय एक्सीडेंट, बाय चांस वो पार्सल में डल गए हों और उन तक पहुंच गए हों। तो वो कहता है कि मीन दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन अ, असल में वो ये कहना चाहता है कि सब केसेस में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि लोगों ने इन चीज़ों को अपने घरों में रखा क्यों हुआ था अगर वो उनको चाहते नहीं थे। तो वो कहता है कि ये भी चांस है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आई हो कि वो इन इस तरह की चीज़ों का इस तरह की चीज़ों से वो जान छुड़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली दे हैव सेंट दोज बुक्स एंड मैगजीन्स टू टू द ट्रूप्स। तो वो फिर ये कहता है कि किताबों को जो क्योंकि बहुत से ऐसे घर होते हैं जो इलिटरेट होते हैं या नॉन बुकिश जो पीपल होते हैं, वो कोई भी प्रिंटेड चीज़ उठा के वो क्या करते हैं, वो अपने घरों में रख लेते हैं और फिर उनको शेल्फ में जगह मिल जाती है और वो फिर पढ़ी जाती है। वो कहता है कि जो इस तरह का रबिश होता है उसको डिस्ट्रॉय करना पब्लिक ड्यूटी है एंड वी शुड डिस्ट्रॉय सच काइंड ऑफ प्रिंटेड रबिश। और उससे दो तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, नई किताबों की जगह बन जाएगी और उसके साथ साथ इंसान के जो हीयर्स हैं उनको उन उस रबिश को जो है वो उस रबिश में से चीज़ों को तरतीब देना और फिर उनको महफूज करना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि जितनी जो किताबें हैं जो रबिश हैं अगर वो निकल जाएंगी तो अल्टीमेटली उनको क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा। सो लेट्स मूव ऑन कि वो आगे क्या कहता है किताबों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में। ही सेज बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। अब वो तो ठीक है, उसने एक सजेशन दे दी कि किताबों को जो इस तरह की बुक्स हो उनको आप डिस्ट्रॉय करें, दैट इज योर पब्लिक ड्यूटी। लेकिन वो कहता है कि इन किताबों को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता, हमेशा आसान नहीं होता है। दे मे नॉट हैव एज मेनी लाइफ्स एज अ कैट बट दे सर्टेनली डाई हार्ड। अब आम तौर पे जो वो कहता है कि हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी इतनी ना हो इतनी कि एक बिल्ली की होती है। ओके, लेकिन इनको ख़त्म करना आसान नहीं होता है। तो दे सर्टनली डाई हार्ड। ओके, सो हियर ही इज गिविंग अ ह्यूमरस टच। ओके, कि वो उनको उनको अब देखिए ना कि बिल्ली को सबसे मुश्किल काम क्या है कि बिल्ली को पकड़ना एक मुश्किल काम है। मीन्स उन किताबों को जो है वो जलाने के लिए जगह ढूंढना, उनको तलफ करने के लिए जगह ढूंढना, ये एक मुश्किल काम है। So they may not have as many lives as a cat, but they certainly die hard. And it is sometimes difficult to find a scaffold for them. Okay. So स्कफल्ड जो है वो क्या है, वो हैंगिंग प्लेस है, फांसी का फंदा है, वो तख्तादार है। तो अब वो कहता है कि अब देखिए ना, जानदार चीज को मारना हो तो उसके डिफरेंट वेज हैं, लेकिन एक किताब को ख़त्म करना एक मुश्किल काम है। तो वो क्या कहता है कि उनके लिए तो आपको तख्तादार ही नहीं मिल रहा होता, कोई हैंगिंग प्लेस ही नहीं मिल रही होती, कोई कोई स्कफल्ड ही नहीं मिल रहा होता कि जहाँ पे आप उनको ले जाएं और उनको ख़त्म कर दें। तो यू डू नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ अ स्कफल्ड, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अब ये है कि आपने किसी और चीज़ से जान छुड़ाना है तो मे बी यू हैव सोल्यूशन, लेकिन किताबों से जान छुड़ाना से व्हाट वुड यू डू। तो दिस डिफिकल्टी, अब वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शो करेगा कि उसके पास भी इस तरह का जो रबिश है,
जो बुक्स हैं जिनको उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, वो उसने नहीं की। तो अब उसके पास एक पाइल जमा हो गया बुक्स का, और अब वो उसे क्या करना चाहता है, उसे जान छुड़ाना चाहता है। तो वो क्या कहता है कि यही जो मुश्किल है किताबों को डिस्ट्रॉय करने की, दिस डिफिकल्टी वंस ब्रॉट मी विद इन द शेडो ऑफ द रोप। ओके, तो ये फिगरेटिवली वो उसको बोल रहा है, विद इन द शेडो ऑफ द रोप का क्या मतलब है कि वो जो डिफिकल्टी है वो उसको फांसी के फंदे तक ले आई थी, इनके मरने के करीब ले आई थी। ये किताबों को डिस्ट्रॉय करने की जो डिफिकल्टी है वो उसको एक दफा कहाँ पर ले आई थी, फांसी के फंदे तक ले आई थी। तो अब वो आगे एक्सपीरियंस को शो करेगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी। तो वो अब अपना बताता है कि मैं एक बहुत छोटे से, और अगर शेक्सपियर होता तो वो ये कहता कि आसमान को छूता हुआ फ्लैट, आसमान को छूता हुआ कमरा चेल्सी में। वो कहता है कि मैं एक आसमान को छूते हुए, मीन्स के बहुत बुलंदी पर जो फ्लैट था वहां पर मैं रहता था। एंड बुक्स ऑफ inferior minor verse gradually accumulated there until at last I was faced with alternative of either evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself. वो कहता है कि हुआ ये कि मेरे पास बड़ी घटिया किस्म की बुक्स ऑफ इंफीरियर लो क्वालिटी की जो बुक्स हैं, और माइनर पोइट्री, बस आम सी जो शायरी है उसकी जो किताबें हैं, ओके, ग्रेजुअली, ओके, स्लोली क्या होगी, accumulated, okay, collected. So they were slowly collected. Okay. तो वो कहता है कि मेरे रूम में वो क्या होगी, जमा होगी। अब वो एक तो ये भी कह रहा है कि वो उसका जो फ्लैट है वो कौन सा है, वो हेवन किसिंग फ्लैट, मीन्स कि वो बुलंदी पर है, वहां से ओबियसली उसके लिए आना जाना और इतना इतना वजन उठा के आना जाना भी क्या होता, मुश्किल होता। तो अल्टीमेटली वो क्या कहता है कि वो जब जमा होगी वहां पर इतनी ज्यादा किताबें, सो मेरे पास ये वो दो मुतबादल थे, देयर वर टू ऑल्टरनेटिव्स। एक जो ऑल्टरनेटिव था वो क्या था, एक ऑल्टरनेटिव ये था कि मैं विक्टिंग द बुक्स, कि मैं वहां से बुक्स को क्या करूं, निकाल दूं। ओके, मीन्स के उनको उनको वहां से जो है ना वो क्या करूं, उठा के कहीं और दे आऊं, कहीं और रख दूं, बेच दूं, वट एवर, मैं कि किताबें वहां से निकाल लूं ही निकाल लूं। एविक्ट का मतलब क्या होता है, किसी जगह से किसी चीज को क्या करना, निकालना। तो वो कहता है कि मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव था कि मैं क्या करूं, मैं उस बुक को जो है वो निकालूं। और दूसरा क्या था, और एल्स लीविंग देम इन सोल अनडिस्टर्ब्ड टेनेंसी। ओके, और दूसरा क्या था कि मैं उनको वो इसी मीन लिविंग दम इन सोल अनडिस्टर्ब टेनेंसी। टेनेंसी होता है कि जब आप किसी को टेम्परेरी पोजेशन देते हैं किसी एक ऐसी जगह की कि जो किसी और की हो। तो ऑब्वियसली जिस फ्लैट में वो रहता है उसका अपना तो है नहीं, तो वो तो फ्लैट किसी और से ताल्लुक रखता है। तो वो क्या कहता है कि मैं किताबों को वो ना छेड़े जाने वाली, ठीक है, अनडिस्टर्ब जो है वो पोजेशन दे दूं फॉर द टाइम बीइंग, कि जब तक यहाँ पर कोई और नहीं आता और वो उठा के इनको नहीं फेंकता। तो मैं क्या करूं, पहला तो ये था कि मैं किताबों को वहां से निकाल दूं और खुद रहूं। तो दूसरा क्या था कि इतनी ज्यादा किताबों को वहां से निकालना एक मुश्किल काम था। तो दूसरा मेरे पास जो ऑल्टरनेट था वो यही था कि मैं क्या करूं, मैं खुद निकल जाऊं और किताबों को फॉर द टाइम बीइंग बगैर छेड़े हुए उनको उस जगह का एक इकलौता जो है वो क्या बना दो, मालिक बना दो फॉर द टाइम बीइंग। इनकी शॉर्ट टाइम के लिए ऑब्वियसली जब पुण्य आएगा तो वो उन्हें निकाल देगा, दैट इज व्हाई सेइंग
जो है वो सोल अनडिस्टर्ब, ओके, सोल अनडिस्टर्ब टेनेंसी, कि उनको अकेला ही उस जगह का मालिक बना दूं, एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए कहीं और घर ले लूं, जगह ले लूं, कमरा ले लूं, कि वहां पे रहना शुरू कर दूं। सो दिस इज द ऑप्शन। अब उसके पास दो ही ऑप्शन थे, किताबों को निकाले या खुद निकले। रूम छोटा है तो किताबें बढ़ती जा रही हैं और उसका रहना वहां पर मुश्किल होता जा रहा है, और वो किताबें भी किस तरह की हैं, इंफीरियर माइनर वर्स, ओके, बुक्स ऑफ इंफीरियर माइनर वर्स, एक बड़ी घटिया और आम सी पोइट्री की वो किताबें। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे शायर हैं कि जो सिर्फ अपने आप को शायर मानते हैं, या कभी कभी वो कहते होंगे कि हम भी कैसे शायर हैं। तो उस तरह की वहाँ पर शायरी वहाँ पर भी होती है और वहाँ पर भी जमा हुई होगी। नाउ नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स, वो कहता है क्योंकि अब तो इन किताबों को तो कोई खरीदता भी ना, क्योंकि वो हैं ही इस तरह की वर्स की, क्योंकि जो अच्छी किताब है वही बिकती है। तो जो अच्छी किताब नहीं है उसको उसके बिकने के चांसेस भी नहीं होते। तो वो कहता है कि कोई इन किताबों को खरीदता तो ना। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे और वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर, ओके। तो वो कहता है कि मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैंने उठा के कहीं फेंक दूं, दूर फेंक दूं, या दूसरा क्या है कि वहां से एटलीस्ट उनको हटा दूं। Okay? तो वाइप देम ऑफ द मैप, कहीं पर नजर ना आए, बिल्कुल मेरे सामने ये किताबें ना हो। तो मैं ये सोच रहा था, बट द क्वेश्चन वाज हाउ। अब इन किताबों से जान कैसे छुड़ाऊं, इतनी ज्यादा किताबें हैं और इनको जान कैसे छुड़ाऊं इनसे। देवर स्कोर्स ऑफ दम, बीसियों किताबें थी, बहुत सारी किताबें थी, उनसे कैसे जान छुड़ाऊं, क्वेश्चन यही था। आई हैड नो किचन रेंज, वो कहता है कि मेरे पास तो किचन रेंज भी नहीं था, मीन्स के प्रॉपर जो किचन का इंतजाम है जहाँ पे आग अब जलाते हैं और चीजें पकाते हैं या कुछ भी, किचन है और नहीं तो आग जलाने का इंतजाम बंदा इनसे कर लेता है, ओके। आई कुड नॉट टोस्ट दम ऑन द गैस कुकर, ओके। तो वो कहता है कि जो गैस कुकर है उस पर भी मैं उनको जिस तरह से ब्रेड को जो है ना वो क्या है पकाते हैं या कुछ भी, तो इनको मैं एक एक करके जला नहीं सकता था, और कंज्यूम दम लीफ बाय लीफ, ओके, पेज बाय पेज, ओके, वर्क बाय वर्क, हम मैं उनको खत्म भी नहीं कर सकता था इन माई स्मॉल स्टडी फायर। जो एक वो क्या कहता है कि मेरे कमरे में जो आग थी, ओके, उसमें मैं उनको क्या कर सकता था, हाँ, मीन के वो ये तो रूम भी छोटा था और उसमें मैं उनको लीफ बाय लीफ वहां पर जला भी नहीं सकता था। तो अब वो कहते हैं कि ये तो ऑल्टरनेट मेरे पास था नहीं, और मैंने उनसे छुटकारा भी हासिल करना था, क्योंकि या तो उस रूम में मैं रह सकता था या मेरी किताबें रह सकती थी, क्योंकि वो उन्होंने जगह बहुत ज्यादा घेरी हुई थी। तो अल्टीमेटली I had no kitchen range and I could not toast them on gas cooker and consume them leaf by leaf in my small study fire. For it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. तो वो ये कहता है कि आम तौर पे इंसान के साथ यही होता है कि वो किताब को जब भी जलाने लगता है तो किताब को जलाना आसान नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि वो जब भी किताब जो है वो जलाएगा तो वो एक एक वो कहता है ये एक होपलेस एक्टिविटी है, क्योंकि आप बगैर उस किताब को खोले, ओके, आप उसको क्या कर सकते हैं, जला नहीं सकते। बगैर किताब को खोले आप उसको जला नहीं सकते। अब कहीं ये किताब काम की ना हो, कुछ इसमें ऐसा ना लिखा हो, कोई इसमें ऐसी बात ना हो मैं इसको जला दूं और बाद में मुझे लगे कि नहीं 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 इसमें तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी या ये बड़ी अच्छी कौम थी या कुछ कुछ भी ऐसा। तो वो कहते हैं कि बहरहाल, और दूसरा ये कि अगर उसमें कुछ भी ना अच्छा हो लेकिन फिर भी इंस्टिंक्टिवली हम ये चाहेंगे कि किताब खोल के एक दफा देख लें, तो वो कहता है कि इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि वो क्या करे, बंदा जो है वो उस किताब को जलाने की क्या करे, स्ट्रगल करे, ओके। तो दैट इज वाई वो क्या कहता है कि वो कहता है कि इस किताब को जलाना ऐसे ही था जैसा कि बंदा क्या करे एक पीस ऑफ ग्रेनाइट को क्या कर रहा हो, जला रहा हो। तो पीस ऑफ ग्रेनाइट को जो है वो जलाना वो भी एक मुश्किल काम है। तो वो कहता है कि इसी तरह से उनके वो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो किताब है उसका भी
बेसिक क्या होगा, इसी तरह का वो कहता है कि इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कि एक किताब को अब जला रहे हैं लीफ बाय लीफ, फिर देख भी रहे हैं साथ के, तो एक जैसे पत्थर जो है वो अल्टीमेटली वो पड़ा रहेगा और उसको कुछ नहीं होगा, तो किताब को भी इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. So in the end, I determined to do them what so many people do to the kittens. तो वो कहता है कि फिर मैंने सोचा कि ना उनको जलाना मुमकिन है, ना मेरे पास किचन रेंज है, ना मेरे पास स्मॉल स्टडी फायर ही है. तो आई थॉट कि मैंने फिर उनका एक इलाज ढूंढा. Okay. तो वो कहता है आखिरकार जो है वो मैंने उनका क्या ढूंढा, इलाज ढूंढा. और इलाज क्या था? इलाज यही था कि मैं वही कुछ करने का उनके साथ सोचा जो अक्सर लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं. अब बिल्ली के बच्चों के साथ क्या करते हैं, बचपन में भी जब घर में बिल्ली रखी होती थी तो उसके जो बच्चे होते थे, क्योंकि वो अब अल्टीमेटली अगर आप उनको रखना शुरू कर दें तो आप तो, या आप फिर घर से बाहर होंगे. ओके, और बिल्ली के बच्चे और बिल्ली वहां पर जो है, क्योंकि अगर 5-6 बच्चे हैं बिल्ली के, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होते होते वो ज्यादा होते जाएंगे. तो आमतौर पे क्या होता था कि जब बिल्ली इधर उधर होती थी तो उसको बोरी में डालते थे बच्चों को, और किसी दूसरी जगह पे क्या कराते थे, छोड़ आते थे. बोरी में डालने का मकसद ये होता था कि वो रास्ता ना देखें, ताकि वो पलट के वापस ना आ जाए. तो वो कहता है कि मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा कि मैं इन किताबों का वही हशर करूंगा कि जो आम तौर पर लोग क्या करते हैं, किटन्स के साथ करते हैं, बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं. टाई देम अप, सो एंड कंसाइन देम टू द रिवर. वो कहता है कि मैं इनको बांधूंगा इसी तरह से, और मैंने सोच लिया था कि मैं इनको बांधूंगा और फिर इनको दरिया बुर्द कर दूंगा, दरिया के हवाले कर दूंगा, दरिया बुर्द कर दूंगा, कंसाइन देम टू द रिवर. ओके, आई वुड जस्ट थ्रो देम इनटू द रिवर. सो आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक. वो कहता है कि मैंने एक बोरी का, सर्टनली ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, मैंने आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने एक बोरी का इंतजाम किया. स्टफ द बुक्स इनटू इट, और मैंने किताबों को उसमें ठौंसा, जितनी आ सकती थी. पुट इट ओवर माई शोल्डर, अपने कंधे पर रखा. एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में अपनी सीढ़ियों से उतर के नीचे चला गया, किताबों को क्या करने के लिए, फेंकने के लिए. तो यहाँ पर जो है वो राइटर हमारे साथ किसकी बात कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि उसके पास किस तरह की किताबें मौजूद थी. और वो सिर्फ हमें ये नसीहत नहीं कर रहा कि इस तरह से आपने क्या करना है, आपने रबिश बुक्स को, वो सिर्फ ये नसीहत नहीं कर रहा कि रबिश बुक को आपने क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, बल्कि वो साथ साथ ये भी बता रहा है कि रबिश बुक को डिस्ट्रॉय करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कैसा है, और क्या हम उसके एक्सपीरियंस को फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो अल्टीमेटली यहाँ तक अभी तक उसने ये बात की है. नेक्स्ट हम इसको चलाएंगे तो देखेंगे कि आगे इसका ये जो एक्सपीरियंस है ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ. ओके, सो let's move on to the tense. So if you have any question, you can put through message, okay, regarding this lesson. Yes, तो आज है हमारे पास पास्ट सिंपल और उसका पैसिव. पास्ट सिंपल मीन्स पास्ट इंडेफिनिट. और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं, पैसिव. इसके बेटा जो स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय
एन एजेंट। अब एजेंट मैंने आपको बता दिया था कि एजेंट अब तब लगाएंगे जब एजेंट की आपको ज़रूरत होगी। वैसे आमतौर पे जब आप डायरेक्ट सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो वहाँ पर एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी तरह की। सो दैट इज़ वाई आपको एजेंट को उस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कल हमने जो सेंटेंसेस बनाए थे उसमें भी हमने यही देखा था कि एजेंट वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा। ओके, तो रूमर्स वर spread among the people। लोगों के दरमियान जो अफवाहें हैं वो फैलाई गई। दे वर एक्सप्लॉइटेड। दे वर एक्सप्लॉइटेड। उनका इस्तेसाल किया गया। उनका इस्तेसाल किया गया। दे वर एक्सप्लॉइटेड, उनका इस्तेसाल किया गया। अब यहाँ पर वही जो आपके पास सिर्फ अब देखें कि पास्ट सिंपल में पैसिव ज्यादा आसान है। उसकी रीजन ये है कि वहां पर डू नॉट या डज नॉट एक्टिव में आप लगाते हैं और फिर डिड नॉट आप इसमें लगाते हैं। फॉर्म आपको बदलनी पड़ती है। फिर जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है आपके पास। जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें आप इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आप यूज करते हो। पास्ट सिंपल में आप वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हो। एंड देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा रूल। और इसको कंपैरेटिवली जो फॉलो करना है वो क्या है, आसान है। तो अगर इसके आप सेंटेंसेस को देखें तो सेंटेंसेस में आप इसके सेंटेंसेस लिख लें। मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ओके, मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ओके, एक्यूज्ड आ जाएगा मुलजिम के लिए, एक्यूज्ड। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाएगा सेंटेंस एक्यूज्ड एंड रिहा होने के लिए आ जाएगा रिलीज्ड। रिलीज्ड। मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है तमाम बागियों को बर वक्त कुचल दिया गया। तमाम बागियों को बर वक्त कुचल दिया गया। तो बागियों के लिए हम रेबल्स का वर्ड यूज करेंगे। और कुचल देना ये ईडीएम में भी यूज हो जाता है और पेपर में भी आ जाता है समटाइम। इसका है पुट डाउन। पुट डाउन दबा देना, कुचल देना किसी भी। नेक्स्ट सेंटेंस उसे तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसे तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसे तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तो इसके लिए तहकीकात के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन आप यूज कर लेंगे। ओके, उसे इस्तीफा देने के लिए उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया गया। उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया गया। तो इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, फोर्स टू रिजाइन। फोर्स टू रिजाइन। उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया गया। आप उसमें बाकी स्ट्रक्चर आप यूज कर लेंगे। देखते ही देखते या एक आन में या चश्मे जदन में, एक आंख में देखते ही देखते उसका मकान जलकर
राख हो गया। ओके, तो जलकर राख होने के लिए आपने पहले जो इंग्लिश है वो लिखी हुई है बर्न टू एशेज। ओके, वो पहले भी एक सेंटेंस गुजरा है। और इसके लिए देखते ही देखते के लिए आप यूज कर सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, तो इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आप उसको पूरा एक्सप्रेशन जो है वैसे यूज करेंगे। ये साजिश कैसे तैयार की गई? ओके, तो तैयार करने के लिए जो प्रिपेयर्ड है साजिश के लिए, आप प्लॉट का वर्ड, ये भी शायद पहले यूज हुआ था। ओके, प्लॉट, प्लॉट का जो वर्ड है आप यूज कर सकते हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल भेज दिया गया। ओके, तो जख्मियों के लिए पहले भी शायद वर्ड गुजरा है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। वोंडेड, दी वोंडेड आप लगा लेंगे और फौरन इमीडिएटली आप उसके लिए यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल क्यों नहीं किया गया? मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल क्यों नहीं किया गया? तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए क्या आ जाएगा? ऑनरेबल गेस्ट्स। ओके, और गर्मजोशी से वार्मली आप उसके लिए यूज कर लेंगे। ओके, वार्मली। नेक्स्ट, क्या ब्लैक मार्केट के खिलाफ नारे नहीं लगाए गए? क्या ब्लैक मार्केट के खिलाफ नारे नहीं लगाए गए? तो नारे लगाने के लिए पहले भी एक्सप्रेशन गुजरा है, रेज द स्लोगन्स, और ब्लैक मार्केट को तो आप ब्लैक मार्केट ही यूज करेंगे। उसे अपने हुकूक नहीं दिए गए, उसे अपने हुकूक नहीं दिए गए। हुकूक के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? राइट्स का वर्ड यूज करेंगे। ये लास्ट वाला सेंटेंस आपके पास आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आप देख लेंगे जो ईडियम्स हैं आपके, उनको आप देख लेंगे। और ईडियम्स आपके ऑलमोस्ट आई थिंक सो 55 के लगभग हो चुके हैं। ओके, लास्ट हमने पढ़ा था बेटर हाफ तक। okay, तो आगे जो आपके पास है ईडियम, दैट इज बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। ओके, दो बुराइयों या दो मुसीबतों में होना। ओके, at one side there is a devil, at another there is a deep sea. So it is hard to choose between the devil and the deep sea. कि दो बुराइयों में से एक बुराई को चुनना क्या होता है, एक मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास ईडीएम है बेग डिस्क्रिप्शन। बेग डिस्क्रिप्शन, तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब किसी ऐसी चीज जो बयान से बाहर हो, जो 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 लफ्ज जिसका अहाता ना कर सके। सो हर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन, कि उसकी जो खूबसूरती है वो बयान से बाहर है। हर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है ईडियम बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी जायजा लेना किसी चीज का। सो आई हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द वैली फ्रॉम द हिल। I had a bird's eye view of the valley from the hill। और आप इसके अलावा और भी कोई एक्सप्रेशन इसके लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, birds of a feather। birds of a feather मीन्स के feather पर को कहते हैं, तो एक ही पर जैसे मीन के ऐसे परिंदे जिनके पर एक जैसे हो, मीन्स के हम ख्याल लोग, हम ख्याल लोग। birds of a feather flock together। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स कि हम ख्याल लोग जो हैं इकट्ठे चलते फिरते जिंदगी क्या करते हैं, गुजारते हैं। एंड
Then we have blow hot and cold. Blow hot and cold. Blow hot and cold मीन्स कभी तोला कभी माशा, इधर उधर जल्दी जल्दी जो राय तब्दील करता रहता है उसको, उसके बारे में ये कहते हैं कि he is blowing hot and cold. So I cannot trust in him because he always blows hot and cold. I cannot trust. I cannot trust in him. Yeah, I cannot trust him because he always blows hot and cold. So this is all about today's lecture. I hope you have enjoyed it. और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So see you all tomorrow.